अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि अगर हम रेंटल वैल्यू के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए जिसमें हम मैक्सिमम रेंटल इनकम अवेल कर सकें। व्यूअर्स, हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो बेस्ट से बेहतरीन ऑप्शन जो है वो अवेल करे, जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़े वो कम से कम करनी पड़े और उसका जो रिटर्न है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिले। कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, अगर एक बंदे का सिर्फ खालिस्तान पर्पज़ ये है कि वो उसके ऊपर एक रेंटल इनकम लेना चाहता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करे जिसमें उसको ज़्यादा रेंट आए। ये बात बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग मतलब डिसीजन नहीं ले पाते। अगर डिसीजन लेते हैं तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम गेन हो रहा होता है या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम रिटर्न हासिल हो रहा होता है, बजाय इसके कि वो सेम पैसे से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, वो ज़्यादा पैसा लगा के कम प्रॉफिट ले रहे होते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, दो तरह की कैटेगरी से आप दुनिया में देखते हैं काम होता है। एक होता है स्मार्ट वर्क, जिससे आप अपनी एबिलिटीज़ को बरोएकार लाते हुए स्मार्ट वर्क करते हैं, चीज़ों को इस तरीके से पिक करते हैं जिसमें आप स्मार्टनेस ला के अच्छे तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं और मैक्सिमम फ़ायदा लेते हैं। हार्ड वर्क ये होता है कि आप सारे दिन काम करते हैं लेकिन आपको उसका जो रिटर्न मिलता है वो ना होने के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, क्या हम ऐसी कौन सी छड़ी है, ऐसे कौन सा जादू है जिससे हम अपना सेम पैसा लगा के डबल रेंट ले सकते हैं, जिससे हम वही पैसा लगा के, जिस पे हमें अगर करोड़ लगा के हमें 10,000 रेंट मिल रहा है तो हम करोड़ लगा के 50,000 रेंट कैसे ले सकते हैं। तो आज हम अपने इल्म के मुताबिक आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी कि आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि कुछ लोग आप में से जो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। वो कहते हैं यार अभी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, कल को देखेंगे इसमें शिफ्ट होना है या इसको रेंट आउट करना है या इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। वो अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है किसी भी चीज़ में मिसिंग करने का या कोई भी अच्छे से अपॉर्चुनिटी अवेल करने का, वो ये कि आप प्लानिंग नहीं करते। आप बगैर प्लानिंग के कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड पे उसको जिस तरीके से आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस तरह से रिटर्न नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से आप बददिल होते हैं और फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि आपको प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। अगर आपने ये प्लानिंग की है कि मुझे ये प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए लेनी है, तो आप देखें कि आपको कैसी प्रॉपर्टी लेनी है जिसमें आप घर बना के रहना चाहें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कम पैसा लगा के उसमें ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका पर्पज़ जैसे है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करें जिसमें आपको कम पैसा लगा के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करें जो अभी तक इनिशियल स्टेज पे हो, जिसमें आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। और अगर आपका पर्पज़ है कि जस्ट आप रेंटल वैल्यू लेना चाहते हो तो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करें जिसमें आपको कम पैसा लगा के रेंटल इनकम की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर फ्लक्चुएट करती है। तो जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है रेंटल की, आप ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहला डिसीजन ये है कि आप हमेशा याद में रखें कि जब भी आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपने अपनी प्लानिंग करनी है, पूरा सोच विचार करने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है और मेरा ये पर्पज़ है। उसके बाद रेजिडेंशियल या कमर्शियल, ये बहुत अहम मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार कमर्शियल में हम इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि कमर्शियल की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, इतने लोग रेंट पे आएंगे कहाँ से और ये लोग प्रॉपर्टी को कैसे अवेल करेंगे, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ करें। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ये कि हम उसके ऊपर आसानी से जो है वो टेनेंट अवेल कर सकते हैं और उसके ऊपर हम रेंटल वैल्यू ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पूरी दुनिया की अगर हम एक साइड पे करके सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक लॉ है कि किसी भी सोसाइटी में जब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने की परमिशन देते हैं तो सिर्फ उसमें 7% कमर्शियल की आपको अप्रूवल होती है। मतलब आपको 93% जो एरिया होता है वो रेजिडेंशियल करना होता है, 7% एरिया आपको कमर्शियल करना होता है। बहुत वर्स्ट सिनेरियो में आपको 10% की परमिशन मिलती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर हम इसको 10% की कैटेगरी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं तो 10% में होता ये है कि आपको 90% आबादी आपकी रेजिडेंशियल है। मैंने एक बात की थी कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है, तो अगर हम 10% को 90% के साथ कंपैरेटिवली देखते हैं तो 9% 10% बेहतर है या आपका 93% या 90% बेहतर है। हर बंदे की एक लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हर बंदे की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो इस जगह पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे कम अवेलेबिलिटी है, मतलब जहाँ पे ऑप्शन कम है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है।
अगर 90 घर एक टाउन में रहते तो 90 घरों में से अगर हम बात करें आधे घरों को निकाल दें जिनके अपने बिजनेसेस हैं, जिन्होंने मतलब अपने फील्ड में जाना है या कुछ और जगह पे जाना है, अगर उसमें से 50% निकाल के भी हम छोड़ते हैं तो 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहीं पे बिजनेस करना है, जहाँ पे इनको यहाँ पे शॉप्स भी चाहिए, यहाँ पे ऑफिस भी चाहिए और उन्होंने उसी जगह को अवेल करना है। तो इसके लिए ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा रेंट के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होती है, उसमें अवेल करें उसको। आप अगर रेंटल वैल्यू के लिए परचेज करते हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप ज़्यादा रेंट ले सकते हैं। एक लॉजिकल बात है, एग्जांपल के तौर पे आप एक प्लॉट परचेज करते हैं जिसके ऊपर आपने घर बनाया, वो आपको करोड़ रुपए का पड़ गया। करोड़ रुपए का घर आप लेते हैं, उसके ऊपर आपको जो रेंटल इनकम आएगी वो 30,000 से 40,000 रुपये आएगी। अब अगर आप करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो करोड़ की प्रॉपर्टी आपको मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपया आपको रेंटल वैल्यू दे रहा होगा। तो बजाय इसके कि आप 40,000 रुपया रेंट लें, आप सेम पैसे लगा के आप उससे डबल जो रेंट लें क्यों ना लें, उस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना अवेल करें। तो इसके लिए मैंने जो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जब भी डिसीजन लें, अगर आपने रेंटल वैल्यू, आपका खालिस्तान पर्पस रेंटल वैल्यू है, तो मैं 1000 टाइम आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी रिकमेंड करूंगा। अब एक सवाल जो मैं अक्सर लोग करते हैं, उसी के जवाब के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आपका सवाल ये होता है कि यार कमर्शियल प्रॉपर्टी का इतना टेनेंट कहां से आएगा, कैसे अवेल होगा। उसका मैंने एक जवाब दिया कि 50% लोगों ने यहीं पे बिजनेस करना है और 50% लोगों ने यहीं पे शॉप्स, यहीं पे ऑफिस, यहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जिसको आगे यूटिलाइज करना है। जब आप कराची से यहाँ पे शिफ्ट होंगे बहरिया टाउन में, तो ऑब्वियसली आपको अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी, अपनी जो डोमेस्टिक के साथ अपनी जो दूसरी दुनियादारी की एक्टिविटीज़ है वो जब आपको करनी, तो आपको बहरिया में ही करनी होगी। अब दूसरा सवाल जो आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा कारगर साबित होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी चूज़ करें जिसकी डिमांड एट अ टाइम रहे, मतलब जिसकी डिमांड मौसमों के साथ चेंज ना होती रहे। ऐसी प्रॉपर्टी अवेल करें जो कि हर दिल अजीज़ हो, हर बंदे की चाहत हो। एग्जाम्पल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर, एक बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 100 की है, ग्राउंड प्लस 200 की है, लेकिन उसमें ग्राउंड एक ही है, उसमें ऊपर वाले फ्लोर को आप 1, 20, 50 जितना भी ले जाएं, जितनी भी क्वांटिटी ले जाएं, लेकिन उसमें जो ग्राउंड रहेगा वो एक ही रहेगा। और जो प्रायोरिटी ग्राउंड की रहेगी ना, वो किसी भी प्रॉपर्टी की नहीं रहेगी। ग्राउंड हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है। आपने देखा होगा किसी भी प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ग्राउंड फ्लोर परचेज करते हैं, 60,000, 70,000, 1 लाख तक भी जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं वही हमें 30,000 पे मिल रहा होता है। 8th फ्लोर पे जाते हैं वही हमें 8,000 पे मिल रहा होता है। तो मकसद बात करने का ये है कि फ्लोर वाइज आप चूज़ करने में हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करें जो आपको ईजीली आप जिसको रेंट आउट कर सकें, जो हर बंदे की डिमांड में हो। अब बाद सिनेरियो में ऐसा होता है कि जब आप बाज़ तौर पे लोग जो हैं वो ऐसी ऑफिस या ऐसी प्रॉपर्टी को चूज़ करते हैं जिनके ऊपर रेंटल वैल्यू कम होती है। मिसाल के तौर पे आपने ग्राउंड फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट की शॉप ली, वो आपको मिली 1 करोड़ की। आप 8वें फ्लोर पे लेते हैं 1000 गज का ऑफिस, वो आपको मिलता है सेम प्राइस के ऊपर। तो अब इसके ऊपर आप जब रेंट को कंपैरेटिवली देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर का रेंट उससे ज़्यादा होगा। ऊपर वाली प्रॉपर्टी आपकी 1000 स्क्वायर फीट की, तो वो आपको कितना दे देगी मैक्सिमम 50,000, 60,000। तो कुछ लोग ये होते हैं कि जो कम रेंट वाली प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं होती, ऊपर वाले फ्लोर्स के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी उस तरह से रेंटल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसको कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंटल वैल्यू के हिसाब से देखें तो उसकी 1000 टाइम बेटर जो है वो रिटर्न होता है, रेंटल वैल्यू 1000 टाइम बेटर होती है। मतलब आप गिरी से गिरी कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 1000 टाइम बेटर रिटर्न देगी। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में 28 लाख की, 30 लाख की शॉप परचेज करते हो, आपको 15,000, 20,000 महीने का रेंट देगी। यहाँ पे आप 1 करोड़ का 2 बेड अपार्टमेंट परचेज करते हैं, वो आपको 30 लाख रिटर्न दे रहा होगा। तो मतलब एक लॉजिकल बात है, आप करोड़ लगा के 30,000 रुपया ले रहे हैं, वहाँ पे आप 30 लाख लगा के 15,000 ले रहे हैं, तो कौन सी अपॉर्चुनिटी बेहतर हुई। तो ये सारी कैलकुलेशन जब आप करके कोई भी डिसीजन लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपका पर्पज़ खालिस्तान रेंट का है तो आपको इसमें कोई भी दूसरी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मैं मशवरा दूंगा। ये वीडियो हमारी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी कैलकुलेशन को सीधा किया जा सके, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। हमारा मकसद आपको मैक्सिमम एंटरटेन करना और मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।